हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ ये नया एपिसोड और देखते हैं वो क्या क्या इश्यूज हैं कि जिसके वजह से एक आदमी स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लॉस करता है, कमा नहीं पाता है। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाले फ्यूचर वीडियोस मिलते रहें। सबसे पहला पॉइंट कि हम स्टॉक मार्केट में इंटर तो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें पता नहीं होता है कि हमको करना क्या है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में सबसे पहला जो मिस्टेक करता है कि लोगों के बातों में आके वो ऑप्शन मार्केट में, यस द नंबर वन पॉइंट इज ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में आदमी पैसे लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर कम से कम पैसे लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इवन शुरुआत में मुझे भी, मैंने, और आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, मेरा थोड़ा अलग हुआ था। मैं लास्ट में ऑप्शन मार्केट में गया था, बट आजकल जो हो रहा है क्योंकि मार्केट बुल रन में है, सबको अपना जो भी पैसा है 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, सब चाहते हैं कि मैं अपने पैसे डबल ट्रिपल 10 गुना कर लूँ। और उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन उनको लगता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑप्शन और फ्यूचर मार्केट से दूर रहें। अगर आप अभी नए हैं, अगर अपना जो करियर है इसको शुरू किया है या अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो इससे दूर रहें। मैं रीजन देता हूँ क्यों इससे दूर रहें। सबसे पहला बात है, ऑप्शन मार्केट में आपकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो तो ऑप्शन मार्केट में रेगुलर पैसे कमाना, कंसिस्टेंटली पैसे कमाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो है कि आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी और रेगुलर कंसिस्टेंटली आपको स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो कि हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है। और जो नए बंधु लोग जो कि अभी 18, 20, 30 साल के अंदर में है, जो अभी जस्ट शुरू किए हैं अपना करियर को स्टॉक मार्केट में, उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर मार्केट से दूर रहें। क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक कब अपना करवट बदलेगा और कहाँ जाएगा, कब ऊपर जाएगा कब नहीं जाएगा, और आपने किस जगह पर आप पैसे लेकर, पैसे लगा के फंस गए, आप पता भी नहीं चलेगा। तो आप विश्वास कीजिए, ऑप्शन मार्केट में शुरुआत में मत जाइए। दूसरा पॉइंट, दूसरा मेन रीजन है कि चलिए मेरे कहने पे या किसी कहने पे आप ऑप्शन मार्केट में नहीं गए, ऑप्शन मार्केट बुरी वाला है या फ्यूचर मार्केट बुरी वाला है, आप निकल गए। लोग क्या करते हैं, इंट्राडे करने शुरू कर देते हैं। स्टॉक मार्केट पे इंट्राडे करते हैं, कैश में इंट्राडे। 50,000 रुपए है तो हम 1 लाख तक का जाके हम उस पर हम कैश मार्केट में मार्जिन लेके हम काम करेंगे, जो कि फिर भी एक गलत है क्योंकि ये उधार के पैसे हैं। तो आपको इंट्राडे नहीं करना है। इंट्राडे भी बिल्कुल सही चीज नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जिस दिन आप स्टॉक खरीद रहे हो सकता है आपने टीवी में सुना हो, किसी न्यूज में सुना है, किसी दोस्त से सुना है कि ये स्टॉक, फलाना स्टॉक आज ऊपर जाने वाला है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप जब उसमें निवेश करने जाओ, आप जिसमें ट्रेड करने जाओ तो वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि इंट्राडे नहीं करना है। इंट्राडे में आपको पता ही नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। याद रखिएगा, मैक्सिमम लोग जो पैसे लॉस करते हैं, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है इंट्राडे ऑप्शन मार्केट में लाखों लाखों मतलब अपने गंवाए हैं, बिकॉज वो लोग अपने काम में भी इन्वॉल्व थे और साथ साथ इसको भी करना चाहते थे। तो एक साथ दोनों को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आप स्टडी करके आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने शुरू किया है, पार्ट टाइमर हैं, तो बिल्कुल ना करें। दिस इज फॉर द बिगिनर्स। थर्ड आपका होता है कि हम लोग टीवी में सुन के या न्यूज में सुन के हम क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं। स्टॉप लॉस कि ये स्टॉक है 100 रुपए का, ये 110 का टारगेट है, आप इसको 98 पे स्टॉप लॉस लगा दो। अब क्या होता है, 98 पे जब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे 2 रुपए का लॉस तो हो ही सकता है। तो हम इस माइंडसेट का क्यों बढ़े कि मुझे लॉस होगा बोल के। हम स्टॉक मार्केट में जब आए हैं पैसे कमाने के लिए, तो हम क्यों सोचे कि मेरे को लॉस होगा बोल के। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस से आपको निकलना होगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस क्यों, कैसे नहीं लगाना है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आपको अगर स्टॉप कुछ करना है तो आपको इंट्राडे बंद करना है, आपको ऑप्शन मार्केट बंद करना है, आपको स्टॉप लॉस बंद करना है। क्योंकि जब आप एक अच्छी कंपनी के साथ निवेश करते हो, जब आप अच्छे स्टॉक के साथ इन्वेस्ट करते हो, तब आपको स्टॉप लॉस लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि आप उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इवन 1 साल तक भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है, उसका टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है, उसके सारे चार्ट पैटर्न देख लिए हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर पैसा लगा रहे हो तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो कितना भी नीचे जाए, वो अगर उसका फंडामेंटल सही है तो आप ऊपर जाएगा, और अगर जरूरत पड़ेगा तो आप नीचे में जाकर उसको एवरेज भी कर सकते हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट की सही से नॉलेज है। तो आपके 3 पॉइंट हो गए, एक ये, दूसरा ये,
और तीसरा ये। तो फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि फोर्थ पॉइंट में आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो या ट्रेड करने जाते हो या कुछ भी करते हो, पैसे खुद के होने चाहिए। खुद का पैसा छोड़ के दूसरे का पैसा नहीं लगाना है। नहीं लगाना हो नहीं लगाना, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं और किसी तरीके से आपने किसी से 1 लाख उधार लिया कि चलो भाई, आपको नॉलेज मिला कि मैं पैसा लगाऊंगा, पैसा लगाने के बाद शेयर मार्केट से जब बढ़ जाएंगे तो मैं उस दोस्त को 1 लाख रिटर्न कर दूंगा। क्या है कि आपने निवेश तो कर दिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस वक्त आपका दोस्त को पैसे मांगा या जिससे भी आपने लिया है लोन, उस वक्त पैसे मांगा और उस वक्त अगर स्टॉक नीचे है और आपके पास पैसे नहीं उसको चुकाने के लिए, तो आपको जिस भाव में मिल रहा है उस भाव में बेच के आपको निकलना पड़ेगा। तो आप तो एक बिजनेस कर रहे हो ना, शेयर मार्केट का बिजनेस, स्टॉक का बिजनेस। स्टॉक को आप एक ग्रोसरी शॉप की तरह देखो कि आपने अपना सामान अपने पैसे पर लगाया है, उधार के पैसे पे नहीं लगाया है, अपने पैसे लगाया है। जब अपने पैसे पे लगाया है, दुकान आपकी खुद की है, तो आपको रेंट का चिंता नहीं है, सामान बिक्री हो आज नहीं तो कल कोई दिक्कत नहीं, कल नहीं होगा तो परसों होगा, जब होगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करना। तो खुद के पैसे से लगाना है, नहीं तो आपके दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगा कि कब वो उधार देने वाला पैसे मुझे मांग ले और मुझे पैसे देने के लिए स्टॉक से वो स्टॉक मार्केट से मुझे वो स्टॉक बेच के निकालना पड़े। तो पांचवा पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप निवेश करते हो तो आप ये देख के निवेश मत करो कि कोई स्टॉक अपने बुल रन पे है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रन पे रन जा रहा है, क्योंकि जो चीज बुल रन पे हो उसको ही टीवी चैनल वाले, न्यूज वाले फ्लैश करते हैं और आप भी इस चकाचौंध वाले रोशनी में खो जाते हो कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है, चलो हम भी इसे पैसा लगाते हैं। वो एबीसी कोई भी कंपनी हो सकती है, लेकिन वो अगर हाई पे हाई बना रहा है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी फंडामेंटल्स, तो आपको उन सब स्टॉक से दूर रहना, क्योंकि ये ऑपरेटर का खेल हो सकता है। और आप एक हाई जगह पर आपने अगर मान लो एक एबीसी कंपनी को आपने 800 के दाम पे खरीद लिया, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू होता है 200 का, तो आपको पलट के वो आपको जब नीचे पलट के जब 200 तक नीचे ले आएगा तो आप तो 800 में फंस गए, क्योंकि आपने 800 में स्टॉक खरीद के रख लिया था, अब 200 में आप ट्रैप्ड हो गए। वो 200 से 300 कब होगा इसका पता नहीं है। तो आप ऐसे शेयरों से, ऐसे टिप्स से और ऐसे न्यूज से दूर रहें। खुद से आप रिसर्च करें, एनालिसिस करें, स्टॉक्स को स्क्रूटनी करें। मैंने बताया है, एक वीडियो भी दिखाया है कि कैसे स्क्रीनर्स में आप देख सकते हो, उसके 52 वीक हाई को देखो, लो को देखो, उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज को देखो, 50 डे के मूविंग एवरेज को देखो, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखो, उसका आरओसी देखो, इतने सारे आपके पैरामीटर्स है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखो। देखने के बाद आप आराम से ऑफिस, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो घर में आके आराम से आधा घंटा 1 घंटा निकाल के आप उसको देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगाओ। लेकिन पैसे जब लगा रहे हो तो सोच समझ लगाओ। जब पैसे लगा दिए उसके बाद नहीं सोचना है अरे अब तो पैसे फंस गए, अब मैं क्या करूं, तो वो नहीं करना है। सोच समझ के पैसे लगाने हैं ताकि पैसे डूबे ना और आप ऊपर में कहीं फंस ना जाओ। तो फंडामेंटल स्टॉक में पैसे लगाने हैं, अच्छे स्टॉक में पैसे लगाने हैं। तो हो गई 5 मेरे टॉप रीजंस। छठा एक रीजन है, आपको चाहिए ढेरों ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपने अगर 5 पॉइंट कर भी लिया और अगर ऊपर वाले का हाथ नहीं आया सही से, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं आया सही से, तो आपके जो एक्सपेक्टेशन है हो सकता है उसमें वो एक्सपेक्टेशन से आप कमा ना सको। तो मैं इतना करूंगा, आप चाहे जिस धर्म को मानते हो आप उस धर्म में आस्था रखो, भगवान के पास श्रद्धा रखो और इतना ही करो, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे तो वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा तो आपका भला होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आप सारे टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करके आप स्टॉक मार्केट में उतर रहे हो, सबके दुआएं लेके उतर रहे हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा होगा तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लड़कों ने, बहुत सारे यंगस्टर ने अपने पैसे, अपने माता पिता के पैसे हो, अपने पैसे हो, उन पैसों को बिना सोचे समझे अपना लॉस किया है। हम चाहते हैं कि इस लॉस से बचे। वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। इसी के साथ विदा लेता हूँ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।